नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जोर शोर से लगी हुई है। बिहार भाजपा की नई प्रदेश कमेटी अगले महीने अप्रैल में तैयार हो जाएगी। इसकी घोषणा अप्रैल के पहले सप्ताह में हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं। पटना में कोर कमेटी की बैठक के बाद इस नई कमेटी का ऐलान हो सकता है। इस बार भाजपा चुनाव के लिए संगठन में कई नई पहल करने वाली है, यानी कि बूथ अध्यक्षों का नेम प्लेट भी बनेगा और उनका आई कार्ड भी तैयार किया जाएगा। 29 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बिहार आने वाले हैं। पटना में भाजपा की कोर कमेटी के साथ गृह मंत्री की बैठक होगी और इसके बाद भाजपा की नई प्रदेश कमेटी को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आगामी चुनाव के लिए जो प्रदेश कमेटी बनेगी उसमें करीब 50% नए चेहरे होंगे, यानी इस टीम के आधे लोग नए होंगे जो पहले इस टीम में नहीं रहे। भाजपा की प्रदेश कमेटी में जातीय समीकरण का भी असर दिखेगा, यानी कि चुनावी साल होने के कारण सोशल इंजीनियरिंग पर भी भाजपा का फोकस होगा। इस टीम में दलित, अति पिछड़ा और कमोवेश युवा चेहरों को तवज्जो मिल सकता है। पहली बार क्षेत्रीय प्रभारी और सह प्रभारी की भी नियुक्ति बीजेपी करने जा रही है। इन प्रभारियों को एक एक जिले का काम सौंपा जाएगा। बीजेपी की प्रदेश कमेटी की घोषणा के बाद जो क्षेत्रीय प्रभारी और सह प्रभारी बनाए जाएंगे उनका दर्जा राज्य स्तरीय पदाधिकारियों जैसा ही होगा। उन्हें महीने के 20 दिन उस जिले में जाकर कैंप करना होगा जिस जिले की कमान उन्हें थमाई जाएगी। जुलाई के बाद आगामी विधानसभा चुनाव तक इन क्षेत्रीय प्रभारी और सह प्रभारियों को पूरे महीने यानी 300 दिन कैंप करना होगा। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि विधानसभा के बजट सत्र के बाद 20 सूत्री प्रखंड कमेटी और विभिन्न बोर्ड निगमों के अध्यक्ष वगैरह की नियुक्ति भी होने वाली है, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बीजेपी सांसद संबित पात्रा की, जिन्होंने डीके शिव कुमार पर हमला बोला है। दरअसल कुछ दिनों पहले जो है डीके शिव कुमार ने एक बयान दिया था, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था एक इंटरव्यू में कि अगर मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए हमें संविधान बदलना पड़े तो हम तैयार हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के साथ मजाक है। ये बातें संबित पात्रा ने कही है। देखिए, कांग्रेस का असली चेहरा आज उजागर हो गया है। कांग्रेस की फितरत आज उजागर हो गई है। डीके शिवकुमार कोई साधारण नेता नहीं है। गांधी परिवार के खास नेता है डीके शिवकुमार। राहुल गांधी जी के बहुत निकट माने जाते हैं डीके शिवकुमार। डीके शिवकुमार जी ने अपने एक साक्षात्कार में स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि मुसलमानों को आरक्षण देना पड़े और उसके लिए संविधान को भी बदलना पड़े तो हम संविधान को बदलने के लिए तैयार है। ये खिलवाड़ है संविधान के साथ, ये मजाक है बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान के साथ। आपको क्या लगता है, जो नेहरू जी ने किया था, देश का बंटवारा किया था अपने महत्वाकांक्षा को जीवित रखने के लिए, खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्होंने मां भारती को 2 टुकड़ों में बांट दिया था धर्म के आधार में कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आज गांधी परिवार वही कर रही है। भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ करके मुसलमान आरक्षण को भारत के संविधान में स्थान दे करके, जिसके खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर थे, वो हिंदुस्तान का बंटवारा पुनः चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी अनफिट है, पॉलिटिकली अनफिट है, इसलिए वो देश को तोड़ करके, देश के संविधान को बदल करके कहीं न कहीं नेता बनने की साजिश रच रहे हैं। हिंदुस्तान इसे सहेगा नहीं और बाबा साहेब अम्बेडकर के मान को, सम्मान को हम ठेस पहुंचने देंगे नहीं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर सुरक्षा बलों की ओर से हीरानगर क्षेत्र में लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। पुलिस और सुरक्षा बल अपने काम में लगे हुए हैं और उग्रवाद को जो है वो पूरी तरीके से खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। इस बीच अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी की, तो उन्होंने हीरानगर क्षेत्र में हो रहे सर्च ऑपरेशन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर एक बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है, जिसमें अमन है, शांति है और इन चीजों की कहीं पे भी जगह नहीं है और नहीं होना चाहिए था। और लेकिन है कि पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं। जो लोग हैं, अगर उग्रवाद का तो कोई भी कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं करता, तो लिहाजा पुलिस अपने काम में लगी हुई है, सिक्योरिटी फोर्सेस अपने काम में लगी हुई है। चौधरी साहब, रमजान का महीना है, पीएचई डेली वेजर्स की हड़ताल है, वाटर क्राइसिस बहुत ज्यादा है, गर्मी पड़ने लगी है। सरकार देखिए सरकार की तरफ से एक चीज आपको क्लियर है, आप सब जानते हैं,
सरकार ने कमेटी बना दी है विदाउट कोई फॉर्मेलिटीज किए बगैर, आप बताएं कैसे हो सकता है। तो इसलिए अब उनको भी समझना चाहिए कि भाई सरकार ईमानदारी से, क्योंकि उन्होंने कोई लास्ट बजट में नहीं, पहले ही अभी 4 महीने हुए सरकार को और सरकार ने एक कमेटी बना दी है। इसका मतलब यही है कि सरकार बहुत सीरियस है उनके लिए, और हम चाहते हैं क्योंकि वो लोगों के मसले बड़े जेन्युइन हैं और बड़ा उनका जो हक बनता है इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चंद लोग हैं उन बेचारे बाकी टेलीविजनों को खराब करने की कोशिश करते हैं, उसमें सियासत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि वो जो चंद लोग हैं हमारे जो टेलीविजन है उनसे खबरदार रहें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये रेगुलर, वो चाहें तो कभी सरकार को 6 महीने तो देने चाहिए। आप चीफ सेक्रेटरी के लेवल और कितना बड़ा लेवल था जिसकी कमेटियां बना सकते थे, ये आप लोग भी समझते हैं और आप लोगों को भी उनको समझाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई सरकार को टाइम दो अभी। और दूसरा, हम यूटी के बीच में अभी स्टेट फुल फ्लैज हमारे पास नहीं है और पैसा पूरा हमने दिल्ली से लेना। और जब उमर साहब ने उस कमेटी जब बनाई उन्होंने उसमें कह दिया कि अभी 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देंगे और जो नेक्स्ट बजट आएगा उनमें इनका रखेंगे। तो लिहाजा अब आपने देखा पिछली बारी अभी एमएलए चुन के आए, हम लोग चुन के आए, हमारा सीडीएफ का कहीं खाता ही नहीं था बजट में, अब नेक्स्ट बजट में खाता पड़ा। तो इसलिए हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम से बाहर कोई भी नहीं चल सकता। थैंक यू। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर उनकी टिप्पणी के बाद दर्ज की गई है। शिवसेना के विधायक मुरजी पटेल ने FIR की कॉपी भी दिखाई है। बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसना उन पर भारी पड़ गया है। उनके इस तंज पर शिव सैनिक एक्टिव हो गए हैं, बवाल खड़ा हो गया है और अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाने वाले कुणाल कामरा ने अपने कार्यक्रम में महाराष्ट्र की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए एकनाथ शिंदे पर बड़ा निशाना भी साधा है। उन्होंने अपनी कविता के जरिए शिंदे को गहरा गद्दार कह दिया है। इस विवादित बयान के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा के मुंबई स्थित स्टूडियो में गुस्साए शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, उन्होंने PM मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधा है। इस विवादित बयान के बाद थाने में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई है। कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद और शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ पर कांग्रेस विधायक नाना पटोले सहित कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। हालांकि भाजपा के तमाम मंत्रियों और महाराष्ट्र के मंत्रियों की भी प्रतिक्रिया इस पूरे विवाद पर सामने आई है। बोला ना, एक लाइन में बोल दिया महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है। और महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं, महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। कुणाल कामरा ये भाडोत्री कॉमेडियन कुछ पैसे के लिए हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कुणाल कामरा, अब तुम महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान में भी अभी घूम नहीं सकते। हमारे शिवसैनिक है ना, आपको आपकी जगह दिखाएंगे। और संजय राउत UBT वाले, क्या आपकी हालत हुई है? अरे हमें बुरा लग रहा है, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे। क्या हालत है आपकी? इसीलिए ऐसे भाड़ोत्री लोग इस्तेमाल करने लगे हैं। थू आपके ऊपर। संजय राउत, अगर आप में हिम्मत है ना तो आप हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर। ये क्या भाड़ोत्री लोग आप हमारे ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए पैसा देके आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कुणाल कामरा, आपने शिवसैनिकों को नाद में लगने की कोशिश की है। हम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। आपको महाराष्ट्र नहीं पूरे हिंदुस्तान में भी हम घूमने नहीं देंगे। किस प्रकार से जो है करारा जवाब कुणाल कामरा देखो, करारा जवाब मिलेगा कुणाल कामरा को। कुणाल कामरा भूल जाएगा, माफी मांगेगा हमारे पास। हमने माफी मांगेगा कि मैंने गलती की है। नहीं, बिल्कुल रखा हुआ है। नहीं, संविधान में अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। लेकिन आपके लोगों ने जाकर तोड़फोड़ की है, कानून व्यवस्था भी हाथ में नहीं, भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, कायदे से जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। बेहद दुखद है और ये महाराष्ट्र को बर्बाद कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक देश का ऐसा राज्य था जहां से आर्थिक प्रगति होती थी, जहां निवेश आता था। ये जो माहौल महाराष्ट्र के अंदर बना रहे हैं, कोई निवेशक नहीं आएगा।
महाराष्ट्र का नौजवान पलायन करने पर मजबूर हो रहा है और महाराष्ट्र की स्थिति उन स्टेट से बदतर हो जाएगी जो स्टेट की आप देख लीजिए हालात खुद ब खुद गंवाए। वेस्ट बंगाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वेस्ट बंगाल एक टाइम पे कहां हुआ करता था, फिर कहां चला गया और आज क्या, मतलब आपको वेस्ट बंगाल से बड़ा उदाहरण कोई मिल नहीं सकता। औद्योगिक गलियारा होता था, ट्रेड यूनियन के मूवमेंट्स आए, सब चला गया। यही हाल महाराष्ट्र का होगा। कोई निवेशक नहीं आएगा। निवेशक को शांति चाहिए, निवेशक को आकर के चाहिए कि उसका जहां वो काम करेगा वो इलाका शांत हो, बिल्कुल वहां कानून का राज हो। यहां अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पाबंदी। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इन लोगों को अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। विपक्ष का काम है हमेशा सत्ता पक्ष के लोगों को आईना दिखाने का, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। बड़ी दिक्कत ये है। It is not about taking any law in your hands. It is purely about your self-respect when it comes to elders or respectable citizens of the country, of the state. And when it is about your self-respect, you don't think about it as your family. And when your elders are targeted, you will target someone who is of this mentality. Message is clear. अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। Whenever you are in Mumbai, you will get a good lesson and purely in Shiv Sena style. Thank you. बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बॉलीवुड की खबर की। दरअसल सलमान खान की आगामी फिल्म सिकंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और इस फिल्म की चर्चा सलमान खान और फिल्म की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के उम्र के अंतर को लेकर के भी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस बीच सलमान खान ने रश्मिका और अपने उम्र के अंतर पर बातों को रखा है और जवाब दिया है कि जब रश्मिका मंदाना को कोई समस्या नहीं है, इनके पिता को कोई समस्या नहीं है, हमारे उम्र के अंतर पर बन रही इस फिल्म पर फिर आप लोग कौन हैं जिन्हें इतनी समस्या हो रही है। बोलता है कि 31 इयर्स का डिफरेंस है हीरोइन और मुझ में। अरे जब हीरोइन को ये प्रॉब्लम नहीं है, हीरोइन के फादर को प्रॉब्लम नहीं है, तुमको क्यों प्रॉब्लम है भाई? अब जब इनकी शादी हो जाएगी, बच्ची हो जाएगी, हाँ बड़ी स्टार हो जाएगी, वो सब भी काम करेंगे ना, मम्मी का परमिशन तो मिल ही जाएगा, है ना। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा की, जिन्होंने कॉमेडियन कुणाल कामरा के बयान की निंदा की है और कहा है कि ऐसे लोगों की व्यक्तिगत अहमियत नहीं है। देखिए ये कामरा या इस प्रकार के छुटभैया टाइप के लोग हैं और जिनकी अपनी व्यक्तिगत कुछ ना तो अहमियत है ना हैसियत है। वो अपने को चर्चा में लाने के लिए पहले ये विज्ञापन पे खर्चा करते थे ये लोग। अब उनको एक अच्छा स्टंट मिला है, किसी बड़े राजनीतिक पर टिप्पणी कर दो तो ये चर्चा में आ जाएंगे। इसने जानबूझकर टिप्पणी की है, दंड का पात्र है। और मैं समझता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ऐसे एक मैच्योर्ड, परिपक्व, ईमानदार और संवेदनशील मुख्यमंत्री के बारे में एक बेहुदा टिप्पणी या कोई संवाद करना ये अनुचित है और इसके लिए उसको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की, जिसने अपने 8 साल जो है वो पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश में आज भाजपा नेताओं की ओर से कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने यूपी की कानून व्यवस्था को नंबर 1 करार दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था विगत 8 सालों में पूरे देश में नंबर 1 पर है। अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। भयमुक्त शासन का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में दिया था, आज हम कह सकते हैं जन जन में सरकार का भरोसा है, कानून पर भरोसा है और लोग अमन चैन के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, औद्योगिकीकरण के मामले में नंबर 1 पर है। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है और प्रगति तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विपक्ष केवल जाति की राजनीति करता रहा, गुंडागर्दी की राजनीति करता रहा, भाई भतीजावाद की राजनीति करता रहा, अपराधियों की पौबारा थी। समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है, उनका उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से सफाया हो गया है। देखिए, इस प्रकार की बातें जो कर रहे हैं हमारे जो महापुरुष हैं, हम जो देश के लिए मां भारती के लिए शहीद हुए हैं, उनके खिलाफ किसी भी बयानबाजी को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी।
देश की जनता से ऐसे लोगों को जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। सरकार के 8 साल पूरे हो गए आज और मैंने 8 साल पर ही मैंने पूरी बात बताई आपको है। इन 8 सालों में आमूल चूल परिवर्तन हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। बीमारू राज्य से निकल करके पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, औद्योगिकीकरण के मामले में और भरोसे के मामले में लोगों का भरोसा उत्तर प्रदेश सरकार ने जीता है। और मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आपने जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को दिया था, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। सर, कांग्रेस कह रहा है कि मुस्लिम को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में, हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। वो केवल पुश्तैनी संपत्ति को बेच करके खा रहे थे। अभी तक गांधी का नाम लेकर के कांग्रेस ने 60-70 बरस देश में सरकार चलाई, विभिन्न राज्यों में, केंद्र में। अब कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर है और केवल एक परिवार में, एक बेडरूम में सिमट करके रह गई है। बदलने की बात कर रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है, जनता इन्हें कभी भी अवसर नहीं देगी। ये एक बेडरूम की पार्टी होकर के रहेगी। ये एक छत के नीचे केवल है कांग्रेस पार्टी और कहीं इसका कोई नाम लेवा नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुंभ गया में स्नान किया, गंगा जल वहां से गंगा जल से गंगा को धुलवाने की बात। दरअसल अखिलेश यादव जी को अपने नैरेटिव को बदलना चाहिए। हमेशा सनातन के खिलाफ बोलते हैं। कभी बताएं कि आजकल रमजान चल रहा है, उसमें क्या दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने काम किया, रोजा अफ्तारी की। क्या दुर्गा पूजा में भी व्रत रखेंगे? क्या दुर्गा पूजा में भी जाकर के लोगों का स्वल्पाहार अल्पाहार कराएंगे? क्या संगम तट पर जब उन्होंने स्नान किया, क्या माथे पर तिलक लगा करके कुछ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा किया? पुण्य ऐसे नहीं मिलता है। पुण्य के लिए कई प्रक्रियाएं हैं। तो अभी समाजवादी पार्टी ने जो पाप किए हैं उनको धुलने में कई बरस लगेंगे, कई पीढ़ियां जाएंगी। सवाल ये है कि जब देखो तब अखिलेश यादव योगी जी के जो वस्त्र हैं उन पे देखिए, अखिलेश यादव जी को पता ही नहीं है भारत की सनातन संस्कृति। स्वामी विवेकानंद जी ने जब दुनिया को संदेश दिया तो अमेरिका में, शिकागो में उनके वस्त्रों पर लोगों ने तरह तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए थे। हम कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति के खिलाफ जिन्होंने भी कभी भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, जनता ने उन्हें नकार दिया है और जनता हमेशा सनातन संस्कृति के साथ, भारत माता के साथ खड़ी है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बिहार की। दरअसल बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बेहद ही हमलावर है। इस बीच उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तेजस्वी यादव को लालू जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। सबसे बड़े बाधक लालू जी स्वयं हैं। लालू जी के पाप के कारण कोई भी उनके परिवार के लोग राजनीति में अब सम्मान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मुख्यमंत्री और चिराग पासवान की अवतार पार्टी को बॉयकॉट करने के लिए कहा जा रहा है सर। कल प्रसाद यादव मोतिहारी पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत को लेकर के बाल बलाओं को नचाया गया, डांस कराया गया है उनके आगमन से पहले। देखिए, बिहारी को कलंकित करने का, बिहारी शब्द को गाली बनाने का कोई व्यक्ति अगर जो खलनायक की भूमिका निभाया है तो वो श्रीमान लालू प्रसाद यादव है। और उनका हर व्यवहार, उनके परिवार का हर कार्य बिहारी को कहीं न कहीं लज्जित करता है। और ऐसे मानसिकता के लोग बिहारी को गौरवान्वित और सम्मानित होने देना नहीं चाहते हैं। इससे मुक्ति की जरूरत है और यही समय है, सही समय है। अवतार पार्टी को बॉयकॉट करने के लिए कहा जा रहा है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ। अब जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं उनसे पूछिए। राजद ने दावा किया है अपने ट्विटर हैंडल से सर। राजद के लोग सनातन संस्कृति से दूर जा चुके हैं और दूसरे धर्मों के ठेकेदार बन चुके हैं, तो वही जवाब देंगे। जो व्यक्ति धर्म को भी अपना हथियार के रूप में उपयोग करता है, धर्म तो सबका है, धर्म पर सबका अधिकार है, लेकिन एक व्यक्ति धर्म के नाम पर अपनी गंदी मानसिकता को झलकाता है तो जवाब तो वही देगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर उत्तर प्रदेश सूचना विभाग की बुकलेट का विमोचन किया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने सोमवार को 8 साल जो है वो पूरे कर लिए हैं। सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे और इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी वहां मौजूद रहे। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए नेशनल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।